बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द कुक विद नूरे। अस्सलाम वालेकुम। आज हम रबड़ी फ़लूदा बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही सस्ता बजट फ्रेंडली आप लोगों की बहुत रिक्वेस्ट पे बना रहे हैं, तो वीडियो को स्किप नहीं करना, एंड तक लाजमी देखना है और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारे नोटिफिकेशंस आपको टाइम पे मिल जाएं। तो सबसे पहले इसके लिए हम शीरा बना लेंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ ये हमने 1.5 कप चीनी और 1.5 कप पानी जो है इसको पकने के लिए रख दिया है। इसका हम शीरा बनाएंगे जो कि रबड़ी में इस्तेमाल किया जाएगा। इसमें हम इलायचियाँ डाल देंगे 2 से 3 अदद, और इसको 2-3 बॉयल करके 2-3 उबाले आने पर इसको बंद करके रख देंगे साइड पे। चलिए, ये अब 2-3 वाले जब इसको आ जाएंगे तो साथ ही इसको ये देखें, अब ये 2 से 3 उबाल इसको आ गए 4 से 5 मिनट में। तो अब इसको ढाँप के हम रख देते हैं, कवर करके एक साइड पे ठंडा होने देते हैं। अब आ जाते हैं रबड़ी की तरफ। तो रबड़ी कैसे बनेगी, बहुत ही आसान तरीका है। आपने लेना है आधा किलो फुल क्रीम दूध। एवेपोरेटेड क्रीम वाला दूध ले लें या फुल क्रीम दूध ले लें, जो भी आपके पास है, या डब्बे वाला ले लें। तो ये मेरे पास टेट्रा पैक का फुल क्रीम मिल्क था आधा किलो, जो कि मैं इसमें शामिल करूँगी। और इसके बाद इसमें हम शामिल करेंगे सूजी। सूजी जो है इसको गाढ़ा भी करेगी और इसका जायका भी बहुत अच्छा इंशाल्लाह आएगा। तो आधा कप सूजी शामिल कर देंगे। 1 कप इसमें ड्राई मिल्क पाउडर, मैंने नीडो शामिल किया है, आप कोई भी डाल सकते हैं। इसमें डाल दिया। इसके बाद देसी घी डालेंगे जो कि परफेक्ट इसका जो टेक्सचर है रबड़ी की तरह लेकर आएगा। तो 2 टेबलस्पून देसी घी इसमें हमने ऐड कर दिया है। अब इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। चीनी अभी मैंने इसमें शामिल नहीं की। चीनी इसमें रबड़ी में हम थोड़ी सी चीनी शामिल करेंगे क्योंकि हमने इसके ऊपर से शीरा डालना है, इसलिए चीनी जो है वो हम कम ही रखेंगे। अगर आप ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप आधा कप तक इसमें चीनी अभी भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें खोया डालूंगी। माव आधा कप जितना इसमें खोया डालेंगे तो उसको भी, वो भी इसमें भी मिठास पैदा कर देगा, इसलिए चीनी जो है वो मैं नॉर्मली रख रही हूँ इसमें। आप बर्फ़ी डाल सकते हैं या खोया डाल सकते हैं, जो भी आपके पास हो आप इसमें डाल दीजिएगा। बिल्कुल स्लो फ्लेम पे इसको आराम से पकने हम। गुठलियाँ जो हैं इसकी अच्छी तरह से आपने दबा दबा के प्रेस करनी है, ताकि जो भी खोए की या सूजी की गुठलियाँ हैं वो बिल्कुल मेल्ट हो जाएं इसके अंदर और ये गाढ़ा होना शुरू हो जाए। सिर्फ 4 से 5 मिनट लगते हैं और ये आपका रबड़ी बेहतरीन जो मिक्सचर है तैयार हो जाता है। इसको मैं दबा दबा के प्रेस करती हूँ और साथ ही इसमें 1/4 कप जो है चीनी शामिल कर देती हूँ। तकरीबन 3 टेबल स्पून जितनी मैंने इसमें चीनी शामिल की है, और 3 से 4 जो हैं सब्ज़ इलायचियाँ तोड़ के इसमें दाने डाल देंगे उनके। बहुत ही बजट फ्रेंडली इंशाल्लाह ताला आप बनाएंगे ईद पे अपने मेहमानों के लिए, या रमज़ान में अभी बना सकते हैं, या आम किसी भी दावत वगैरह में। तो इंशाल्लाह बच्चे बड़े सभी इसको बहुत पसंद करेंगे और कोई भी नहीं कह सकेगा कि आपने इतना सस्ता ये रबड़ी जो है फ़लूदा घर में तैयार किया है। तो इसको पकने देते हैं अभी 3 से 4 मिनट। ये देखें, ये बेहतरीन सा हमारा गाढ़ा हो गया जितना हमें चाहिए था। बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना आपने। और 1 चुटकी इसमें ज़र्दा कलर डाल देंगे, इसका कलर जो है चेंज करने के लिए। तमाम चीज़ें अच्छी तरह मिक्स हो गई। सूजी भी हमारी फूल गई है इसमें, दूध जो हमने इसमें डाला था आधा किलो उसकी वजह से, और हल्की आंच पे हमने इसको बनाया है। तो ये बहुत ज़बरदस्त मिक्सचर है। इसको ठंडा करके तो एक ब्लेंडर जग में मैं डालती हूँ, फिर उसके बाद आपको दिखाती हूँ। अब ये ब्लेंडर जग में मैंने डाल दिया है। अब ये मैंने होममेड कुल्फ़ा आइसक्रीम बनाई हुई है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वरना आप आम जो आइसक्रीम होती है उसके 2 या 3 क्यूब जो होते हैं वो डाल दीजिएगा, और ब्रेड के 2 स्लाइसिस इसमें जाएंगे। अब इसमें दोबारा से हम फुल क्रीम मिल्क डालेंगे टेट्रा पैक का। बड़ा डिब्बा जो होता है 250 ml का, वो पूरा का पूरा मैंने इसमें डाल के तो इसको अब कर लूँगी ग्राइंड।
आप चाहें तो इसको पका लीजिए। मैंने इसको आधा जो है पका लिया था और आधा जो है वो एज इट इज ही यूज़ किया था। ये जो मैंने पकाया हुआ है इसको ठंडा करके तो इसको आप फ्रीज़ कर सकते हैं बादाम वगैरह पिस्ते डाल के। तो ये वैसे ही सिंपल आपकी रबड़ी तैयार हो जाएगी। बहुत ही ज़बरदस्त इंशाल्लाह ताला आपकी ये रबड़ी तैयार होगी। आधा जो है हमने पका लिया है और आधा जो है वो हम सर्व करेंगे ठंडा करके। सिंपल जिस तरह मतलब आम नॉर्मल रबड़ी बाज़ार में मिलती है उस तरह से। अभी इसको हम बादाम पिस्ता वगैरह इसके ऊपर डाल के तो इसको रख देते हैं फ्रीज़र में। आप चाहें तो इसी के ही टुकड़े काट के तो आप जग में डाल के तो उनको कुल्फ़ी की जगह यूज़ कर सकते हैं। इससे कुल्फ़ी भी बहुत अच्छी बन जाएगी। अब आ जाते हैं हम फ़लूदे की सेवियों की तरफ। फ़लूदा की सेवियां बनाना बहुत ही आसान है, झटपट बन जाएंगी इंशाल्लाह ताला घर में। इसके लिए 3 कप हमने पानी लिया है और 1/3 कप इसमें हम कॉर्नफ्लोर शामिल करेंगे। इस चीज़ का आप अंदाज़ा लगा लें कि एक कप अगर आपका पानी होगा तो इसमें आपने 1/4 कप जो है वो कॉर्नफ्लोर ऐड करना है। तो चीनी भी शामिल कर देंगे इसमें तकरीबन 1/4 कप और कॉर्नफ्लोर डाल देंगे 1/3 कप। 1/3 कप से ज़्यादा नहीं डालना आपने, वरना ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। बस इतना ही हमें चाहिए और अच्छी तरह से इसको पहले मिक्स कर लेंगे। अब दरमियानी आंच पे मीडियम टू स्लो फ्लेम पे ये देखें गुठलियाँ सी इसकी बनने लग गई हैं। ये मिक्स होना शुरू हो जाएगा तो मुसलसल आपने चम्मच से इसको मिक्स करते जाना है। बस ये ख्याल रखना है आपने इसको नीचे नहीं लगने देना, दरमियानी आंच पे इसको पकने देंगे। ये देखें 3 से 4 मिनट में ही ये गाढ़ा होना शुरू हो गया है बेहतरीन सा। तो अब ये देखें अब 5 मिनट बाद ट्रांसपेरेंट हो गया है बिल्कुल। बस इतना ही हमें बेहतरीन ये थिक कंसिस्टेंसी इसकी चाहिए। तो अब आंच जो है बंद कर देते हैं इसको गाढ़ा करके। बिल्कुल परफेक्ट जो है हमें इसका गाढ़ा, मैं आपको ये चम्मच की मदद से दिखाती हूँ। ये गिरना नहीं चाहिए, जब चम्मच की मदद से आप निकालेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। बिल्कुल स्लो टू मीडियम फ्लेम पे आपने ये इसका बैटर बना लेना है। ये देखें अब इसने किनारे छोड़ दिए हैं तो अब आपको मुकम्मल इसका अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये मैंने कितना गाढ़ा किया है। चम्मच की मदद से मैं फिर भी आपको दिखा देती हूँ ताकि आपको अंदाज़ा रहे। मुसलसल मैंने इसमें चम्मच हिलाया है मुसलसल, ताकि नीचे ना लगने पाए। ये देखें इस तरह का गाढ़ा होना चाहिए। चलिए इसको अब आंच बंद कर दी है हमने और अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं ताकि कोई गुठली ना हो। और अब इसको कर देते हैं एक साइड पे थोड़ी देर 3 से 4 मिनट के लिए। इसमें से भाप जो है स्टीम निकलने देते हैं। तो उसके बाद बताते हैं आपको। ये देखें इसमें से स्टीम निकल गई है। तो अब हमने एक डोल भर के पानी का रख लिया है, उसमें बर्फ़ डाली हुई है, खूब चिल किया हुआ है। और अब ये मेरे पास मोल्ड है जो कि सेव वगैरह बनाने के लिए, मुरकुरे वगैरह बनाने के लिए यूज़ होता है। तो इसके अंदर मैं इसको डाल दूँगी। अगर ये नहीं है आपके पास तो पाइपिंग बैग ले लीजिएगा। और इसके अलावा जो टमाटो केचप वाली बारीक नोज़ल की जो बोटल्स होती हैं, खाली बोतल, उसमें भी डाल के आप ये इस तरह से इसकी सेव बना लीजिएगा। बहुत आसानी से बन जाएंगी। चलिए इसका ढक्कन जो है उसको नीचे को लेके आती हूँ मैं और अच्छी तरह से इसको कवर कर देती हूँ। अभी ये गर्म है, ठंडा नहीं आपने होने देना इस मिक्सचर को, इसकी गुठलियाँ नहीं बनने देनी आपने। अब मैं एक रुमाल ले लेती हूँ, नैपकिन वगैरह कोई, और इससे इसको पकड़ती हूँ ताकि ये गर्म है स्टेनलेस स्टील का। तो इससे अब ये डोल जो है हमने पानी से भरा हुआ बर्तन जो है उसके अंदर इसको हमने हिलाना है, इससे सेवियाँ बनानी है। ये देखें, चलिए ये देखें अब इस तरह से डोल के अंदर इसका जो नीचे वाला हिस्सा है डोल के अंदर करके तो आपने अच्छी तरह से इसको घुमाते जाना है। तो बहुत ज़बरदस्त इंशाल्लाह लंबी लंबी सेवइयाँ आपकी जो है सेव फलूदा की तैयार हो जाएंगी। लेकिन एहतियात ये करनी है कि गर्म होगा तो इसलिए ज़रा पकड़ लीजिएगा किसी कपड़े वगैरह, किचन नैपकिन वगैरह से। ये देखें ये मैं आपको दिखाने के लिए इसको दिखा रही हूँ। ये मुकम्मल इसमें सारी सेवइयाँ चली गई और आपको पानी में नज़र भी आ रही होंगी। मैं निकाल के चेक करा देती हूँ। ये देखें माशाल्लाह से 3 से 4 मिनट छोड़ देनी है आपने। इसके बाद ये देखें बेहतरीन हमारी ये सेवइयाँ तैयार हो गई हैं, बिल्कुल परफेक्ट। आप इनको हफ्ता भर के लिए आसानी से फ्रिज में रख सकते हैं, लेकिन ठंडे पानी के अंदर। तो सेवइयाँ भी हमारी तैयार हो गई, रबड़ी भी तैयार हो गई। तो अब जो है इसको असेंबल करने के लिए
लेके आते हैं बाकी तमाम चीज़ों को। ये देखें डोल में हमारे पास सेवइयाँ हैं और जग में जो हमने इसका मिक्सचर तैयार किया था आधा आधा हमने फ्रीज कर दिया था। तो एक बड़े प्याले में सबसे पहले जो है फलूदे की सेवइयाँ निकालेंगे, पानी निकाल दीजिएगा ज़रा, और ठंडी यख आपने सर्व करनी है। रबड़ी जो है हमारी ये भी ठंडी है क्योंकि इसके अंदर हमने आइसक्रीम डाली है, और इसको ठंडा करके तो फिर गाढ़ा गाढ़ा ये ऊपर से डाल देंगे। ये देखें इस तरह से रबड़ी जो है ऊपर से डाल दी हमने। जितनी आपको ज़रूरत है आप उतनी डालिए। शीरा डालेंगे इसके ऊपर। शीरे को भी आपने ठंडा कर लेना है। अब ये थोड़ी सी बर्फ़ कूटी हुई है मैंने, वो मैंने इसके ऊपर ऐड कर दी, और शीरा इस पे डाल देंगे। थोड़ी सी सेवइयाँ और डाल देते हैं। ये पूरा एक बड़ा बाउल है जो कि 4 लोग आसानी से खा सकते हैं। आप इंडिविजुअल छोटे कप्स वगैरह या ग्लासेस वगैरह में भी इसको सर्व कर सकते हैं। मैं दोनों तरीक़ों से आपको दिखा दूँगी, कुल्फ़ी वाला भी और ये वाला भी। तो अब ये तुखमलंगा जो है ऊपर से डाल देंगे हम। चिया सीड्स जिनको कहा जाता है, तो थोड़े सा इसके ऊपर रूह अफ़ज़ा डाल देंगे तो उससे ज़रा कलर इसका खूबसूरत सा आ जाएगा। बहुत ही आसान है और बहुत ही झटपट और बहुत बजट फ्रेंडली इंशाल्लाह ये आपका रबड़ी फलूदा जो है तैयार होगा, और हर कोई आसानी से इसको घर में बना सकता है। बल्कि लॉकडाउन में तो अगर आपके पास नहीं है इंग्रेडिएंट्स तो ये सब चीज़ें अमूमन हर घर में ही मौजूद होती हैं, तो आप इसका बना सकते हैं। सिर्फ कुल्फ़ा बनाने का है। अगर आपके पास नहीं है खोया वगैरह तो फिर आप दूध को गाढ़ा करके इसमें शामिल कर सकते हैं। ये देखें बेहतरीन सा माशाल्लाह हमारा रबड़ी फलूदा ये तैयार हो गया, और फ़ौरन ही आपने इसको सर्व करना है। थोड़ी सी ऊपर से और डाल देंगे तुखमलंगा को, और दूसरा जो मैंने फ्रीज़ किया था वो भी मैं आपको उसकी भी लुक दिखा देती हूँ, जिसमें से हमने स्लाइसेस काट के तो इसके ऊपर गार्निश कर दिया इसको बादाम और पिस्ता वगैरह के साथ, और ऊपर से जामे शीरी डाल दिया इसको। बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह से ये भी तैयार हुआ है। तो मैं इसकी भी कंप्लीट रेसिपी जो है नेक्स्ट इंशाल्लाह आपको बता दूंगी कि इसके स्लाइसेस काट के तो ऊपर से सिर्फ आपने रबड़ी का दूध डाल के तो इसको कुल्फ़ियाँ जो हैं ऊपर रख देनी है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।